खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, मोहल्ला उस्मान गनी गुलाम मोहम्मद आबाद के मकीन डेरा साईं कब्रिस्तान चौक में महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मेन चौक को बंद किए रखा। जुल्करन ताहिर रिपोर्ट करेंगे। मोहल्ला उस्मान गनी गुलाम मोहम्मदाबाद के मकीन डेरा साईं कब्रिस्तान चौक में महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने सड़क पर बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे इलाके में गैस की सप्लाई बंद हो चुकी है, जबकि दीगर इलाकों में गैस आ रही है। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 22 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਨੰਬਰ ਤੱਕ, 27 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਾਣੇ ਗਣੀ ਤੇ ਕਰਮਦੀਨ ਦੀ ਬਾਦੀ 'ਚ ਉਧਰ ਵੀ ਗੈਸ ਪੂਰਾ ਵਾ, ਸੁਲੇਮਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके की गैस सप्लाई बंद करके मुबैना तौर पर गैस किसी निजी फैक्ट्री को फराहम की जा रही है। अगर मसला हल ना हुआ तो सुई गैस दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। हमारा गैस चोरी करके किसी निजी फैक्ट्री को दिया जा रहा है, तो महकमा से मेरी ये अपील है कि हमारा गैस बहाल किया जाए, वगरना हम कल किसी वक्त भी सरगोदा रोड जाकर अपने बीवी बच्चों तवे पराते ले जाकर हम सुई गैस के महकमे का उधर मातम करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि बारहा जीएम सुई गैस से शिकायत की, मगर सुनवाई ना हो सकी, जिसकी वजह से एहतजाज करने पर मजबूर हुए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। एक तरफ सुई गैस का वावेला है तो दूसरी जानिब वासा फैसलाबाद की जानिब से फैसको को बिजली के बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता किए गए। वासा की बिजली बंद होने से अवाम की जान पर बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। वासा की बत्ती गुल होने से शहर की 40% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम हो गई। शहरी साफ पानी की फराहमी बंद होने पर सरापा एहतजाज नजर आए। शहरियों का कहना था कि हम वासा के बिल वक्त पर अदा करते हैं, हमारा क्या कसूर है। अगर वासा ने बिजली के बिल अदा नहीं किए तो साफ पानी की फराहमी बंद होने से अब कई रोज पाइपों में गंदा पानी आएगा। एक इदारे की नाअहली के बायस आधे से ज्यादा शहर मुतासिर हो रहा है। हमारे पानी लभदा फिरदे रहीदा भी पीण नूं कितों पानी मिल जवे अच्छा है। ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। बार का मैं इल्तमास करता हूँ कि बराए मेहरबानी यहाँ पे फौतगी भी होती है, यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं, यहाँ पे रोज़मर्रा की रूटीन में लोगों ने गुजरना होता है, तो बराह करम हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमारा ये मसला जल्द से जल्द हल करवाया जाए। एक जानिब पीने के साफ पानी का मसला तो दूसरी जानिब सीवरेज मसाइल पर भी शहरी वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज नजर आए। शहरियों का कहना था कि सीवरेज मसाइल पर भी वासा कोई तवज्जो नहीं दे रहा। रोजाना की बुनियाद पे पानी निकल आता है, हमारी शॉप्स के जो पिलर्स है उस पानी की वजह से डिस्टर्ब हो गए हैं और बहुत परेशानी है। आप मेहरबानी फरमाकर यहाँ पर कुछ तवज्जो दें और हमारा काम जो है कंप्लीट करवाएं। सीवरेज का निज़ाम है, उसका बेड़ा गर्क हुआ है। काम शुरू होता है तो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता। कभी कोई कहाँ से फट गई, कभी लाइन कहाँ से फट गई। शहरियों ने वासा के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि अब वासा को बसीदा निजाम से निकलकर जिद्दत की जानिब आना चाहिए ताकि मसाइल कम हों और सहूलियात मिल सकें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के हमरा जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। बात करते हुए आगे बढ़ें। आपको बताएं कि वासा फैसलाबाद बिलों के बोझ तले दब चुका है और फेस्को का अदम अदायगी से बिल 80 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। फेस्को ने तीसरी बार कनेक्शन काट दिए। शहर को पीने का पानी फराहम करने वाले बूस्टर स्टेशन और ट्यूबवेल्स भी बंद हैं। हेड ऑफिस का कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिया गया। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। वासा के माहाना अखराजात 20 करोड़ रुपए से जायद हैं, जबकि आमदन लगभग 10 करोड़ रुपए है। खसारे के बायस सूरत हाल ये है कि 10 माह से बिजली का बिल अदा नहीं हो सका। बिलों की अदम अदायगी से बिल 80 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। अदम अदायगी पर फेस्को ने तीसरी बार वासा के कनेक्शन काट दिए। ये पिछले कई दिनों से मामला चल रहा था। इन्होंने 702 मिलियन जो है फेस्को को जो वाजिबात अदा करने थे और जो कि हमारे तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स ने इनको नोटिस इशू किए और इनको 12 का हर माह में कि हमें ये पेमेंट आप देते जाएं, मगर इन्होंने जो है अभी तक सिर्फ 702 मिलियन में से 10 मिलियन की पेमेंट की है कल, और अभी भी जो है वो इन्होंने पूरे वाजिबात अदा नहीं किए। तो ये हमेशा से ये सुस्ती करते हैं और बाद में ये जो है ना वो फ्रंट लाइन पे लेके आते हैं कस्टमर्स को। दूसरी जानब वासा फैसलाबाद को फी कनेक्शन दी जाने वाली सब्सिडी लाहौर के मुकाबले में बहुत कम है। बिजली का यूनिट 2006 में 5 रुपए का था, जबकि अब यूनिट 26 रुपए तक जा पहुंचा है। वासा का फी घर बिल 2006 से नहीं बढ़ सका। वासा को बेल आउट पैकेज मिला, ना ही 3 अरब रुपए मिल सके। कनेक्शन मुनक़ता होने पर शहर को पीने का पानी फराहम करने वाले पंप्स और निकासी आब के डिस्पोजल बंद हैं। ताहम इंतजामिया इस मामले में संजीदा नजर नहीं आ रही, जबकि अवाम पानी की किल्लत और सीवरेज मसाइल से दो चार हैं।
हैं। वाइस चेयरमैन और सूबाई वजीर ने मसाइल बारे आगाह किया। ये पिछली गवर्नमेंट से चले आ रहे थे और बिल बहुत ज़्यादा थे, जो हमारी जो इनकम है वो कम थी, तो इस पे हमने अब अपने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला टेम्परेरी तौर पे आज ही हल हो जाए और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसके बिल जो हैं वो गवर्नमेंट से हमने ग्रांट मांगी है, स्पेशल ग्रांट जो पिछली गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क किया हुआ था इस अदारे का, उसको कवर करने के लिए हमने ग्रांट मांगी है, तो हमें वो ग्रांट भी इंशाल्लाह ताला इस मंथ में या अगले मंथ में ज़रूर मिल जाएगी। हमारा टैरिफ 2006 से सेम है और 2006 में हमारा फेस्को के जो रेट्स थे ना वो 6 रुपये यूनिट था, लेकिन 2018 मार्च 2018 में उसको रिवाइज करके यकदम 18 रुपये पे ले गए और उसके बाद फिर एक माह बाद दोबारा फिर रिवाइज किया और 26 से 70 पैसे का यूनिट इस टाइम वासा फेस्को दे रही है वासा को। अब हमारी रिकवरी जितनी है उतना तो हमारा रोज एक माह का फेस्को का बिल है, तो इस पे हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी रिक्वेस्ट की है। वजीर आला साहब आए थे फैसलाबाद, तो उन्होंने हमें ये मतलब यकीन दिलाया कि जो हमारे जो वाजिबात हैं। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का हुकूमती ऐलान। 1 रुपये 6 पैसे फी यूनिट के इजाफे का ऐलान ताजिर अब परेशान हो चुके हैं। कहते हैं कि कारोबारी हालात पहले ही बहुत खराब हैं। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। नए साल पर हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और तोहफा, बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा करने का फैसला कर लिया गया, जिस पर फैसलाबाद के ताजिरों ने तहफुजात का इजहार किया है। कहते हैं कि अब उन्हें याद भी नहीं रहा कि हालिया दौर में हुकूमत ने कितनी मरतबा बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं। इस हुकूमत में मुझे वाकई नहीं याद कि कितनी मरतबा बिजली के रेट बढ़े हैं, कितनी मरतबा इसके पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और किधर इनका कंट्रोल है। किसी जगह पे कोई कंट्रोल कीमतों के हवाले से नजर नहीं आता। ताजिरों का कहना है कि पीटीआई हुकूमत का सबसे बड़ा वोट बैंक हमारी ताजिर बरादरी का था, मगर हुकूमत ने हमारी तवक्कात पर पानी फेर दिया। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1 महीना लंघदा बिल दे दे के वैसे लोग थक गए ने। 1 महीने बाद रेट वधी जाता, हर महीने बाद लोग तंग आ गए ने। 1 रुपये 6 पैसे रेट फिर वधा दिता इन्होंने, लोगों को वैसे ही पैसा कोई नहीं है। ताजर बहुत ज़्यादा ही परेशान है क्योंकि कारोबार हमारा बिजली के सर पे चल रहा है ना। बिजली लाइट होगी तो हम कारोबार करेंगे, अगर लाइट नहीं है तो दुकानदारी भी मुश्किल है और ये रेट ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हुकूमत को समझ ही नहीं है किसी चीज़ की, वो तजर्बाकार ही नहीं है, ऐसा अहल ही नहीं है कि वो हुकूमत को फॉलो कर सके। उसको ये पता ही नहीं है उसके वजीर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये साल के एंड के ऊपर इन्होंने इतना बिजली का रेट बढ़ा देना है, लोगों का जीना मुश्किल कर देना है इन लोगों ने। बिजली की कीमतें 1 रुपये 6 पैसे बढ़ाई गई हैं, जिससे सार्फिन पर 8 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ बढ़ेगा। ताजिरों ने हुकूमत से बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना के मजीद शिकार। 24 घंटों में 2 मरीज जान की बाजी हार गए। मजीद 51 केसेस रिपोर्ट। रवां साल मुतासरा अफराद की तादाद 7071 हो गई। जंग में सैटेलाइट टाउन के रिहायशी खातून जाँ बहक। मजीद 7 अफराद में वायरस की तस्दीक के बाद जेरे इलाज। मजीद मरीज 72 हो गए हैं। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रही है फैसलाबाद में कोरोना के मजीद शिकार। 24 घंटों में 2 मरीज जान की बाजी हार गए। मजीद 51 केसेस रिपोर्ट। रवां साल मुतासरा अफराद की तादाद 7071 हो गई। जंग में सैटेलाइट टाउन की रिहायशी खातून जाँ बहक। मजीद 7 अफराद में वायरस की तस्दीक के दौरान जेरे इलाज मरीज 72 हो गए। फैसलाबाद में एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों की रजिस्ट्रेशन का मामला। लिंक डाउन होने की वजह से मुस्तहिक अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया। खवातीन की कसीर तादाद बारी आने की मुंतजिर है। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। महकमा बेनजीर इनकम सपोर्ट की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। ताहम एहसास प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया लिंक डाउन होने पर रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया, जिससे मुस्तहिक खवातीन को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सुबह का आए बैठे मजदूर से औरत की ज्यादा बात सुननी चाहिए, लेकिन वो कोई बात नहीं सुन रहे। सुबह के आए 8 बजे के, अब ये हाल हो गया। हमारा मियाँ बीमार है, मेरा बच्चा भी कोई नहीं है जो सा घर में उठाए। मुझे इतनी परेशानी हो रही है। मैं धक्के खांदी फिर दी, मेरा कोई सहारा नहीं, तो मेरी मदद की जाए, मैंने कार मिलना चाहिए। खासा वक्त गुजरने के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ, मगर शाम ढलने तक खवातीन की कसीर तादाद जिला काउंसिल चौक में बारी आने की मुंतजिर रही। इन खवातीन के लिए बैठने का कोई इंतजाम था, न ही पीने का पानी फराहम किया गया। जे किसी को चाहिए वा कोई माड़ा मोटा भी चल साडा कोई आसरा करे, अगले कह देंगे कर दांगे, तो करदा कुरदा कोई भी नहीं गा, ते ए भी साडी कोई मदद करो।
मेरा मियाँ भी फौत हो गया है, मेरा जवान पुत्र भी फौत हो गया, मेरी यह मजबूरी है। तो जिन्ना चਿਰ मैं जीना रोटी तो खानी है, ना पेट भरन नूं लभदा ना पेट ते पानी नूं लभदा। एहसास प्रोग्राम में मुस्तहिक खवातीन का एहसास न करना नादरा मुकामी इंतजामिया और मुतलका इदारों की बेहिसी का सबूत है। कैमरामैन कमर गुजर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। साल 2020 में महकमे रेलवे के हर शुबा को रिकॉर्ड खसारा रहा और ट्रेनों के साथ फैसलाबाद पार्सल निज़ाम को भी नुकसान हुआ। 2019 की निस्बत इस साल रेलवे की 5 ब्रेक वैन्स को 20 लाख से जायद का खसारा। महकमा के लिए ट्रेन का पहिया चलाना चैलेंज बन गया। अवैसली की रिपोर्ट। साल 2020 में फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रोजाना आने वाली 9 ट्रेनों को 20 करोड़ रुपए खसारे का सामना करना पड़ा। पार्सल निजाम की 5 ब्रेक विंग्स को गुज़िश्ता साल की निस्बत 20 लाख रुपए का खसारे का सामना करना पड़ा। रेलवे के तमाम शोबाजात में बढ़ते खसारे से ट्रेन का पहिया चलाना मौजूदा हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन से खसारे ने खतरे की घंटी बजा दी। महकमा रेलवे का कहना है कि इसकी बड़ी वजह कोरोना है, जिसके बायस मुसाफिरों की कम तादाद ने गुज़िश्ता साल की निस्बत रेलवे सफर किया। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से पूरी बैनुल-अक़वामी लेवल पे भी हमारे पाकिस्तानी लेवल पे मुल्क की मईशत जो है मुतासर हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो है रेलवे जो हमारा वो भी खसारे में इसी वजह से गया है। उसकी वजह से भी अभी जो असेंशियल लाजमी लोग जो सफ़र करना चाहते हैं वही सफ़र कर रहे हैं। बाकी जो हमें इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। खसारे में डूबे महकमा रेलवे के लिए अगर हुकूमत ने खातरख्वाह इकदाम ना किए तो मुस्तकबिल में ट्रेन का पहिया चलाना नामुमकिन हो जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में साल 2020 में शुरू किए गए मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे साल के इख्तिताम पर भी मुकम्मल ना हो सके। फंड्स की कमी आड़े आई या फिर कोई और वजह थी, जानिए इस रिपोर्ट में। रवां साल टोबा टेक्सिंग का सबसे बड़ा मंसूबा 62 करोड़ रुपए की लागत से निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया, जबकि शोरकोट रोड की तामीर शुरू हुई मगर अधूरी ही रह गई। ज़राई यूनिवर्सिटी रोड भी 30 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई, जो फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस दरमियान में ही रह गया। गायनी अस्पताल न्यू ब्लॉक, खवातीन कॉलेज का साइंस ब्लॉक, एजुकेशन कॉम्प्लेक्स भी ऑपरेशनल ना हो सके। कैमरा टीम के हमरा वकार घुमन, सिटी 41। फैसलाबाद जिला भर के बुनियादी मराकज़ सेहत में हामला खवातीन के लिए डिलीवरी की सहूलत तो मौजूद है, मगर तशखीस की सहूलत से महरूम है। अल्ट्रासाउंड मशीन की सहूलत मुयस्सर न होने के सबब जच्चा बच्चा की हालत कैसी है, डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ विजिटर के लिए मालूम करना नामुमकिन है। असदार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब की जानिब से जिले भर में 164 बुनियादी मरकज़े सेहत बनाए गए हैं, जहां हामला खवातीन को डिलीवरी समेत दीगर इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसमें 52 बुनियादी मरकज़े सेहत 24 घंटे खवातीन को डिलीवरी की सहूलत फराहम कर रहे हैं, मगर ज्यादातर बुनियादी मरकज़े सेहत अल्ट्रासाउंड मशीन से महरूम हैं। ऐसे में बुनियादी मरकज़े सेहत में तैनात लेडी डॉक्टर और लेडी हेल्थ विजिटर को जच्चा बच्चा की हालत जानने में दुश्वारी का सामना है। खवातीन का कहना था कि अल्ट्रासाउंड की सहूलत न होने के बायस मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन लाजमी होनी चाहिए ताकि अपना पेशेंट्स के लिए डिलीवरी के लिए आसानी हो सके। इधर ना अल्ट्रासाउंड मशीन होनी चाहिए डिलीवरी के लिए। अभी हमें तो बाहर जाना पड़ता है, इतने पैसे नहीं अफोर्ड हम कर सकते। अगर इधर होगा तो हमें सहूलत होगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अताउल मुनेम का कहना है कि हुकूमत की जानिब से 25 से 30 अल्ट्रासाउंड मशीनें मरहलावार फराहम की जाएंगी। तो गवर्नमेंट जो है फेज़ वाइज इनको जो है इनकी तादाद बढ़ा रही है। टोटल तक जो है हामला खवातीन और जो जच्चा बच्चा की सहूलत है वो तमाम की तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत को मुहैया की जा सके। DHQ अस्पताल टोबा के बैरूनी हिस्से में बने इंतजार का तबाह हाल है। घास की जगह झाड़ियां उग चुकी हैं, सफाई न होने से खूबसूरती भी मांद पड़ने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर हैं DHQ अस्पताल टोबा के, जिसके बाहर बने प्लाट्स में घास की जगह झाड़ियां उग चुकी हैं। घास का नामो निशान तक नहीं। लोगों के बैठने के लिए रखे गए बेंच टूट चुके हैं, जबकि सफाई का कोई पुरसाने हाल नहीं। अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले लवाकिन का कहना है कि अस्पताल के बैरूनी हिस्से को खूबसूरत बनाया जाए और बैठने का बंदोबस्त किया जाए। ये इंतजामिया की गफलत है कि यहाँ सफाई नहीं हो रही। मतलब इसके अंदरूनी साइड पे चले जाएं तो वहाँ भी सफाई बिल्कुल नाक़िस इंतज़ाम है। यहाँ भी इंतजामिया बिल्कुल खामोश है और इंतजामिया को चाहिए कि और ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना जी बल्दिया है, उनको चाहिए सफाई का इंतज़ाम करवाएं। ये जगह साफ़ होनी चाहिए, इसकी वजह से बहुत आलूदगी है एक तरह की, और जगह साफ होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर जफर इकबाल सियाल कहते हैं कि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद स्टाफ की कमी से सफाई नहीं हो सकी। प्लाट्स को जल्द साफ कराया जाएगा। की वजह ये बनी है जो हमारी अच्छी तरह से सफाई नहीं हो सकी, वो क्रिसमस की वजह से ना हमारे जो सैनिटरी वर्कर हैं वो ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं, तो वो चूँकि छुट्टियों पे थे
वो उस वजह से थोड़ा बहुत गैप आया होगा। अभी हमारे वहाँ पे जो टीमें पहुँच रही हैं और इंशाल्लाह आज ही मुकम्मल हॉस्पिटल में मुकम्मल सफाई हो जाएगी। DHQ अस्पताल में रोजाना सैकड़ों लोग इलाज की गर्ज से आते हैं और इसी सूरत हाल से परेशान होते हैं। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार गुमन, सिटी 41। साल का इख्तिताम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कदरे बेहतर रहा। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2020 में कुल बरामदात 2.21% इजाफे के बाद 9.746 अरब रहीं। सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 4.88% इजाफे के बाद 6.044 अरब रहीं। पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने इस इजाफे का सेहरा हुकूमत के ठोस फैसलों को करार दिया। शिराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। मुल्की मैशत के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए साल 2020 कैसा रहा? अगर इसको कंपेयर किया जाए साल 2019 से तो एक्सपोर्ट में लगभग 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन की अदाद शुमार के मुताबिक इस 9% इजाफे की वजूहात क्या हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अजीजुल्लाह गोहीर के साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करेंगे उनसे क्वेश्चन करेंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कोविड के बावजूद बढ़ी है, ये क्या वजूहात हैं? इन पर गुफ्तगू करने के लिए अजीजुल्लाह गोहीर मेरे साथ मौजूद हैं। अजीज भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट जो बढ़ी हैं इसकी वजूहात क्या हैं? क्या आपको लगता है कि इसका सेहरा जो है वो हुकूमत के सिर, उनकी पॉलिसियों के सिर जाता है, या फिर ये हमारे एक्सपोर्टर्स की कोशिशें और काविशें हैं जिसकी वजह से आज हमारी एक्सपोर्ट जो है उसमें 9% इजाफा हुआ है, जबकि हमारे हमसाय ममालिक की जानिब देखा जाए तो उनकी एक्सपोर्ट डाउनफॉल नज़र आ रहा है? तो इनकी वजूहात क्या है और साल 2020 जो है हमारी एक्सपोर्ट के लिए कैसा रहा, इस पर रोशनी डालिएगा। बेसिकली जो आपके सवाल के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं। एक कि इंडस्ट्री इंटैक्ट रही इसके अंदर और उसने अपना काम जो है वो अपना रोल पूरा अदा किया इस पेंडेमिक के अंदर, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को, और गवर्नमेंट के इस मुश्किल वक्त में इंडस्ट्री के साथ रहने पे उन्होंने बड़ा काम किया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पंजाब ने और फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेशली। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि सिर्फ मिनिस्ट्रीज़ ने इसके अंदर जो अपना रोल अदा नहीं किया, बल्कि हर इदारे ने शायद वज़ीर आज़म साहब की जो है वो उस एक ख़ुसूसी जो तवज्जो थी इस पेंडेमिक के हवाले से इंडस्ट्री के ऊपर और एक्सपोर्ट्स के हवाले से, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर आपने जो 9% की बात की, दैट इज़ मोर देन 9% इन नवंबर। जंग में शहीद रोड पर बेहंगम ट्रैफिक और तजावुज़ात के खात्मे का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन नकवी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शहजाद रफीक ने तजावुज़ात के हल के लिए डेप्यूटी कमिश्नर ताहिर भट्टो को तजवीज़ भी भेज दी है। अरबों रुपए मालियत के घर को इस्तेमाल में लाकर मॉडल बाजार बनाया जाए। हमने एक लेटर लिख दिया डिप्टी कमिश्नर को और उसमें हमने उनको कहा है जी कि जेल घर जो एक वहाँ बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे एक मॉडल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट बनाई जाए और वहाँ उनके शेड्स बनाए जाएं, शॉप्स बनाए जाएं। उसका फ़ायदा एक तो गवर्नमेंट को भी होगा, बल्दिया को होगा, उसकी इनकम आएगी, उसका रेंट आएगा। प्लस ये है कि जितने ये लोग हैं जो रेडी हैं, इनको एक अच्छा रिस्पेक्टेबल तरीके से बिज़नेस करने का मौका मिलेगा। जेल घर के वसी रकबे पर गंदगी के ढेर लगे हैं और सीवरेज का गंदा पानी जमा हुआ है। बिलाशुबा इस्तेमाल में लाने के बाद मसाइल में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। शहरियों की जानिब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से पेश की गई तजावीज़ को सराहा गया। यहाँ पे अगर एक अच्छा सा प्यारा सा मॉडल बाज़ार बन जाए तो इसके लिए झंग के शहरियों के लिए एक बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलेंगी, वो जो रेडियाँ बाहर लगी हुई हैं वो अंदर आ जाएंगी और बल्दिया के लिए भी आसानी होगी और हमारे आवाम के लिए भी आसानी होगी। ये जो ट्रैफिक के हालात हैं, ये जैसे सटर टाउन में जो मॉडल बाज़ार बना है, सेम ऐसे ही एक बाज़ार इनके लिए मुख्तस कर दिया जाए जो जेल घर में है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान का कहना है कि जल्द ही वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें मॉडल बाज़ार समेत दीगर तजावीज़ात पर अमल दरामद करवाया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। ओल्ड एज होम फैसलाबाद में साल के इख्तिताम पर भी बच्चे अपने वालिदैन से मिलने न आए। बुजुर्गों की आंखें आज भी अपने बच्चों की राह तकती रहीं। शाहिदा गुमन रिपोर्ट करेंगी।
بزرگ والدین جو اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے قربان کر دیتے ہیں، لیکن جب انہیں بزرگوں کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے بچے انہیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ جاتے ہیں۔ بوڑھے والدین کا کہنا ہے ان کے بچے انہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑ گئے، ان کے بیٹوں نے انہیں فون کیا اور نہ ہی کسی خوشی غمی کے موقع پر ان سے ملنے آئے۔ 2 سال تو رہ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں آتا ہے، بیوی بھی طلاق لے چکی ہے، بچے بھی اسی کے پاس ہیں، کوئی بھی نہیں ملنے آتا ہے، صرف بھائی ایک ملنے آتا ہے۔ بچوں کی یاد تو آتی ہے لیکن ملنے کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ سال کا اختتام ہونے کو ہے لیکن اولڈ ایج ہوم میں مقیم 25 بزرگوں کو اپنے بچوں سے ملنے کی آس زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا مقافات عمل ہے، وہ لوگ جو اپنے ان بزرگوں کو اولڈ ایج ہوم میں بے سہارا چھوڑ جاتے ہیں، اس بات سے بے نیاز کہ کبھی انہیں بھی سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں پولیس کارکردگی کی سالانہ رپورٹ جاری۔ رواں سال پولیس چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتوں کا مال مسروقہ صرف 50% ہی برآمد کر سکی۔ طیب مقبول رپورٹ کریں گے۔ فیصل آباد میں پولیس کارکردگی کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی گئی۔ 2020 میں ڈکیتی، رہزنی اور چوری کی وارداتوں میں شہریوں کو 1 ارب 50 کروڑ روپے کی نقدی، موبائل فون، زیورات اور قیمتی سامان سے محروم کر دیا گیا۔ پولیس مال مسروقہ کا صرف 50% برآمد کر سکی۔ سب سے زیادہ وارداتیں مدینہ ڈویژن میں 2020 کا دوران جرائم میں گزشتہ سال کی نسبت اضافہ رپورٹ ہوا۔ 2019 میں کل 35,000 سے زائد مقدمات درج ہوئے، جبکہ اس سال درج ہونے والے مقدمات کی تعداد 43,000 سے زائد رہی۔ پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کی آبادی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جرائم میں معمولی اضافہ ہوا ہے، تاہم ریکوری 50% سے زائد کی گئی ہے۔ ہر واردات کا مقدمہ بلا تفریق رجسٹرڈ کیا گیا۔ کسی کا 2,000 سنیچ ہوا ہے یا 2 لاکھ سنیچ ہوا ہے، جس نے بھی ہمیں کرائم رپورٹ کیا ہے اور 15 پہ کال کی ہے، ہم نے اس کی فوری FIR دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ڈیٹیکشن پہ بڑا فوکس کیا ہے، اور ڈیٹیکشن میں آپ دیکھیں کہ جو بھی کیسز ہم نے رجسٹر کیے ہیں اس میں مال مسروقہ کی جو بھی اماؤنٹ ہے اس کا دیکھیں ہم نے 50% ریکوری کی ہے۔ جرائم میں کمی کے لیے پولیس کو ٹھوس لائحہ عمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ سال 2020 کے اختتام میں صرف ایک دن باقی، مگر پولیس اس سال 24,431 ملزمان کو تاحال گرفتار نہ کر سکی۔ 45,000 سے زائد مقدمات میں 70,000 ملزمان ملوث تھے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ سال 2020 ختم ہونے میں ایک دن باقی، مگر 24,000 سے زائد ملزمان پولیس کی پہنچ سے دور ہیں۔ پولیس اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں درج مقدمات میں 70,000 ملزمان ملوث تھے۔ 46,000 کے قریب ملزمان گرفتار کیے گئے۔ 24,431 ملزمان تاحال مفرور ہیں۔ بال ڈویژن پولیس سب سے زیادہ 6,000 ملزمان گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ پولیس کی پہنچ سے دور 24,000 ملزمان 12,000 اشتہاریوں کے علاوہ ہیں۔ اشتہاری اور FIRs کے ملزمان کی تعداد 36,000 سے زائد ہے۔ یہی جرائم میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ ترجمان ضلعی پولیس کا کہنا تھا کہ 24,000 میں سے زیادہ تر نامعلوم ہیں، ملزمان نامزد ہوتے ہی گرفتار کر لیے جائیں گے۔ ان میں بیشتر جو ملزمان ہیں وہ نامعلوم ہیں، لوگوں نے نامزد ہی نہیں کیا اپنی FIRs میں، اور جو نامزد ملزمان تھے وہ آلموسٹ ہم نے تمام جو ہے وہ گرفتار کر لیے ہیں، اور جو لوگ ابھی جیسے جیسے نامزد کرتے ہیں ان کو ہم گرفتار کر کے ان کے مقدمات کو یکسو کیا جاتا ہے۔ 36,000 ملزمان کا پولیس کی پہنچ سے دور ہونا جرائم روکنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی گرفتاری۔ جھنگ کی ضلع کچہری میں مسلم لیگ نون لائرز ونگ کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ اویس خان رپورٹ۔ نیب کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی گرفتاری پر ضلع کچہری جنگ میں مسلم لیگ نون لائرز ونگ کا احتجاج کیا گیا، جس کی قیادت صدر لائرز فورم AD سندرانہ نے کی۔ احتجاج میں وکلاء نے خواجہ آصف کی گرفتاری پر شدید مذمت کی۔ صدر لائرز فورم ایڈوکیٹ AD سندرانہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے غیر جمہوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جماعت نے احتجاج کی کال دی تو سڑکوں پر نکلیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور PML لائر فورم جنگ، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ انلیگل اور انجسٹیفائڈ جو ہے وہ اریسٹ ہے۔ ہمیشہ جمہور کی جو ہے آواز اس کو دبانے کے لیے عامر نے ہمیشہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ PDM کے جتنے بھی رہنما ان کو ہراساں کرنے کے لیے یہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہماری جماعت نے یا ہماری لیڈرشپ نے کوئی احتجاج کی کال دی تو وہ بھی بھرپور کریں گے۔ وکلاء کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ خواجہ آصف کو فوری طور پر رہا کیا جائے، جبکہ دیگر قائدین کے خلاف بھی مقدمات خارج کیے جائیں۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔
सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो जिंदा दिलाने फैसलाबाद सब्ज चाय पीने चाय स्टॉल पर पहुंच गए। शहरियों की गर्मा गर्म चाय के साथ मौसीकी भी जारी है। इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली रजा, बताइएगा क्या कहना इस हवाले से शायकीन का। आज जी बिल्कुल, जिंदा दिलाना फैसलाबाद के लोग ठंडे मौसम में जो है वो गरम गरम चाय पीने के लिए फूड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। और उनका ये कहना है कि ठंडे मौसम में सब्ज़ चाय जो है वो जिस्म को जो है वो तंदुरुस्त रखती है। इसके अलावा उसमें बादाम भी शामिल किए जाते हैं। तो लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दोस्तों के साथ घंटाघर के अतराफ जो है ग्रीन टी के जो है वो मुख्तलिफ जो स्टॉल है वहाँ पे जो शहरी बैठ के जो है मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे दोस्त मौजूद, उनसे बात करते हैं, जो मौसीकी भी करते हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, ठंडे मौसम में मौसीकी करके सुनाए, ग्रीन टी पी रहे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। गोरिए मैं जाना परदे, गोरिए मैं जाना परदे, मैं जाना तेरे नाल सोने ना जा। बहुत शुक्रिया अली रजा, हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर चाय के शौकीन शुरू से भी इंजॉय कर रहे हैं।